कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो हैं इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। किया अब ये जो नया मिडिल ईस्ट है, नए मिडिल ईस्ट में नए पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। यूएई जो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, वो सूडान में भी एक्टिव है, वो यमन में भी एक्टिव है। उसने इब्राहिम अकॉर्ड करके जीसीसी को छोड़ के वो डायरेक्ट अमेरिका के साथ जो है वो अटैच कर गया, ठीक है। फिर I2U2 जहां पे इंडिया भी बीच में आता है, इंडिया था, इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये भी एक ग्रुप बना। यूएई एंड पाकिस्तान। यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है, बैन नहीं लगाया है, पासपोर्ट पे बैन में कुछ नहीं लगा है, बट वीजा देना बंद कर दिया है। रीजन कटोरा ड्यूटी। Coming in now, well, the President of the United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is set to visit India on Monday. This high-level visit comes at a time when UAE-India ties are already at an all-time high, bolstered by the comprehensive strategic partnership, booming trade under the CEPA, and deepening cooperation in energy, defense, investment, and technology. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और अब देखिए एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई एक नया फ्रेमवर्क भी जो है वो मौजूद है, अब दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये चीजें जो हैं वो वहां है। सो इंडिया जो है, अब आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझें। इसमें अगर आप देखें कि ये जो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप है, इट इज कॉन्टिन्यूअसली विजिटिंग इंडिया। जय हिंद साथियों, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद इंडिया आए हुए हैं और साथियों हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इंडिया का जो है संबंध यूएई से काफी बेहतर होता जा रहा है। और साथियों मिडिल ईस्ट में सिर्फ यूएई से ही नहीं और दूसरे देश से भी जो है साथियों भारत का संबंध अब काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। क्योंकि साथियों इससे पहले पीएम मोदी वहाँ के 3 देश, मिडिल ईस्ट के 3 देश में दौरा करके आए थे, यमन, ओमान और इथियोपिया, और जिसके कारण पाकिस्तान झल्ला भी रहा था कि ये हो क्या रहा है। मोदी जी जो है लगातार एक देश के बाद एक दूसरे देश का दौरा करते जा रहे हैं, ठीक है, और दौरा करते तो जा रहे थे, वहाँ का सम्मान तक पीएम मोदी को वो देते जा रहे थे। एक के बाद एक झटका पाकिस्तान को लग रहा था। और अब यूएई के प्रेसिडेंट यहाँ आ चुके हैं, वो भी उस समय जब यूएई और सऊदी अरब में ये टक्कर चल रहा है, ठीक है, एक तरीके से ऑयल वॉर चल रहा है और सऊदी का झुकाव इस समय साथियों पाकिस्तान की तरफ है। हालांकि सऊदी पाकिस्तान को भिखारी समझता है, कई बार फटकार भी लगा चुका है कि पाकिस्तान से भिखारी ना भेजे जो कि यहाँ पर आके भीख मांगे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान और सऊदी में बन रहा है। लेकिन अब यूएई का संबंध जो है साथियों भारत से बढ़ता जा रहा है। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है। क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे यमन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस
पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया या एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात यह भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जबकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा साइन किया था। ठीक है, सऊदी अरब ने जो लार्जली वो जो मुआहदा साइन किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो आप ये ना समझें कि वो किसी और फ्रेमवर्क में है। वो मुआहदा जारी बात है, वो विद इन अरब वर्ल्ड के हवाले से। यही वजह है कि आप देखें, द मोर पाकिस्तान गेट्स एक्टिव इन दिस मीना रीजन, द मोर देयर विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। मुझे अभी पता चला है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, दैट द पाकिस्तानी जो यूएई का प्रेसिडेंट है, दैट इज इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, ही इज इन रहीम यार खान। 3 days ago ही वाज हियर इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फिर वो वहाँ चले गए, क्या नाम है उसका, रहीम यार खान इन साउथ ऑफ, उधर चले गए। ठीक है जी, इस चीज को अगर आप समझे, वो वहां चले गए जो है, क्या नाम है उसका, जो रहीम यार खान, जहाँ पे उनके फार्म हाउस हैं और बड़े बड़े महल हैं, और वहाँ पे वो कोबरा बर्ड और इसका वो शिकार करने आते हैं। दे कम एवरी ईयर वो फॉर दैट। अच्छा, तो अभी पता चला है कि आज जब सुबह सऊदी अरब ने स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है ना जी, और द सऊदी किंगडम ने, सऊदी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि ये जो यूएई के एक्शंस हैं ये एक्सट्रीमली डेंजरस हैं, और ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको यूएई बैक करता है, और जो सऊदी अरब जो है वो यमन की प्रेसिडेंशियल काउंसिल को बैक करता है लार्जली, जिसको बहुत सारे और ग्रुप भी बैक करते हैं। ठीक है जी, जिसको आप समझ लें कि जो 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 यूएई, जो सऊदी अरेबिया है, वो लार्जली प्रेसिडेंशियल काउंसिल को करता है। और साथियों, यूएई यहाँ पे दुबई भी है साथियों, तो वहाँ पर बहुत सारे भारतीय काम करते भी। हालांकि साथियों, भारत के जो लोग हैं मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्री में काम करते हैं, सऊदी भी उसमें से एक है। भारत का संबंध सऊदी से भी ठीक ठाक है, लेकिन सऊदी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ इस समय ज्यादा है, और यूएई और सऊदी में जो टक्कर चल रहा है, जिसके कारण जो है अभी यूएई भारत के साथ संबंध जो है बेहतर करना चाह रहा है, व्यापारिक संबंध। और पाकिस्तान उधर सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर अपना खेल बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन साथियों, तुर्की और सऊदी को पता है कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी अलायंस कर रहे हैं, इसके पास सिवाय आर्मी के कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। इन्वेस्ट के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ जो है IMF और वर्ल्ड बैंक से ये कर्जे लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अगर वो इंडिया के साथ अगर संबंध सुधारने की कोशिश करता तुर्की, तो हो सकता था कि भविष्य में उसका इंडिया से कुछ फायदा हो जाए। जबकि तुर्की का बहुत समय भारत ने मदद भी किया, लेकिन उसके बावजूद उसका झुकाव भिखारी पाकिस्तान की तरफ ही रहता है।